जय हिंद। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक गाना सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अचल ले चले तुम्हें शब्दों की दुनिया में, लेटर्स कभी भी तुमको ना वाक्य बनाने देगी। अचल ले चले तुम्हें शब्दों की दुनिया में, लेटर्स कभी भी तुमको ना वाक्य बनाने देगी। इससे ज्यादा नहीं, अगर इससे ज्यादा गाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए इस गाना को यहीं पे खत्म कर रहे हैं और हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में साउंड देख लिया था कि साउंड क्या होता है, साउंड कितने टाइप के होते हैं, लेटर्स क्या होता है, बड़का एबीसीडी क्या होता है, छोटका एबीसीडी क्या होता है, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, ब्लॉक लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है। हम लोगों ने पूरे ऑर्थोग्राफी को डिटेल से पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटिमोलॉजी में वर्ड्स को। यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटिमोलॉजी में वर्ड्स को कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने टाइप के होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, शब्द किसको कहेंगे और किसको शब्द नहीं कहेंगे। तो आप लोग अच्छे से पूरे ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुली यू विल बी द मास्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में साउंड पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने लेटर्स पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड्स को। देखिए, वर्ड्स कहते किसको है, यानी शब्द। हिंदी में वर्ड्स को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो शब्द कहेंगे किसको, तो ध्यान से सुनिएगा, जरा डिफिनेशन से हम समझा रहे हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, कहा जाता है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट इज मीनिंगफुल। A combination of letters that is meaningful। क्या? A combination of letters that is meaningful and pleasing to the ears is word। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है और जो सुन करके कान को अच्छा लगता है। जी, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है और जिसको सुन करके कान को अच्छा लगता है या बोलने में अच्छा लगता है, उसी को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं कि अक्षरों के ऐसे समूह जिसका कुछ अर्थ हो तथा जो सुनने में एवं बोलने में अच्छा लगे, शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जरा एग्जांपल से देखिए और समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे एक 3 अक्षर लिए, ई टी ए। क्या लिए? 3 अक्षर लिए, ई टी ए। अब देखिए इससे क्या वर्ड बनता है और उसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला टी, तो इसी तीनों से बना टी ई ए, टी। और टी का मतलब क्या होता है? चाय। क्या होता है? चाय। तो इसका मतलब निकल गया। अगर इसको ईटी ये लिए थे तो कुछ मतलब नहीं था, लेकिन उसी तीनों लेटर्स को जब एक अच्छे तरीके से सजा है तो उसका मतलब टी यानी कि एक अर्थ निकला और वो एक शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। दूसरा देखिएगा, ईटी ए से ही बना है और वो क्या है? वो है ई ए टी, ईट। और ईट का मतलब क्या होता है? सॉरी, ईट का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब होता है खाना, यानी कि भोजन करना। क्या होता है? भोजन करना। तो जब हम लेटर्स को किसी अच्छे तरीके से सजाते हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है तो वो शब्द कहलाता है और कान को भी सुनने में अच्छा लगता है। वो याद आ रहा है बाहुबली वाला वो शब्द, वो क्या बोलता था? ऐसे करके क्या बोलता था, कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो किसी न किसी भाषा का शब्द था तो उसका मतलब था। लेकिन यहां पर अगर हम बोल दे ईटीए तो उसका क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं। तो ईटीए न सुनने में अच्छा लगता है और न उसका मतलब है कुछ मतलब नहीं है, और न सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वो कोई शब्द होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को ठीक से अरेंज कर दिए और टीए बना दिए टी, तो उसका मतलब चाय हो गया। या उसी को दूसरे तरीके से रीअरेंज करके ई ए टी, इट बना दिए, तो उसका भी मतलब हो गया खाना, भोजन करना। ठीक है। दूसरा देखिए, सीटीए। अब देखिए, सीटीए का कुछ मतलब नहीं निकल रहा है, बोल के देखिए कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन उसी सीटीए को
अच्छे तरीके से रीअरेंज कर देंगे, सजा देंगे, तो देखिएगा कैसे इसका वर्ड बनता है। अब देखिए CAT, तो CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, तो एक वर्ड बन गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा ACT एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कानून, कहता है ना एक्ट इतना के तहत इसको सजाए मौत दिया गया है, एक्ट इतना के तहत इसको फांसी की सजा सुनाया गया, एक्ट इतना के तहत इसको उम्र कैद की सजा दी गई है। तो वो एक्ट मतलब होता है कानून, क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा दो ऐसे मतलब लेटर्स के कॉम्बिनेशन जिससे शब्द बनता है। अगर उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो शब्द नहीं बनेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है तो शब्द बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए। और तीसरा ENT, बताइए ENT का मतलब कुछ होता है, नहीं होता है। कान को भी सुनो यार, ENT क्या होता है यार। लेकिन जब उसी ENT को रीअरेंज कर देंगे तो TEN बन जाएगा और NET नेट बन जाएगा। देखिए TEN 10, और 10 मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बन जाता है 10। TEN 10, 10 मीन्स 10, तो 10 एक मीनिंगफुल वर्ड है 10। दूसरा क्या है NET नेट, नेट मीन्स जाल, तो वो भी एक वर्ड है, यानी कान को भी सुनने में अच्छा लगता है और उसका मीनिंग भी निकल गया। तो जब हम किसी भी अक्षर को, लेटर्स को रीअरेंज करते हैं और उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल जाता है तो वर्ड है, और रीअरेंज करने के बाद भी उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है या फिर उसको मतलब सुनने में कान को अच्छा नहीं लगता है तो वर्ड नहीं है। सिंपल सी बात है। आगे देखिएगा, एक और हम लिखे हैं TRA। अब ट्रा मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसी को रीअरेंज कर दिए तो RAT, रैट, रैट मीन्स चूहा क्या, चूहा। दूसरा इसी को ART, आर्ट, आर्ट मीन्स कला। इसी को जब हम रीअरेंज कर दिए तो RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, और ART आर्ट, आर्ट मीन्स कला बन गया। तो देखिए सारा का सारा खेल है रीअरेंज करने का। एक कोई भी आदमी मिस्त्री क्यों बन जाता है, दीवार क्यों जोड़ देता है, घर क्यों बना देता है, और सब आदमी ऐसा नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि देखिए उसको अच्छे तरीके से जो ब्रिक्स होता है यानी कि ईंटा होता है उसको रीअरेंज करने आता है, बहुत अच्छे से सूता साहुल से उसको बढ़िया से मिला करके एक दीवार बनाता है, तो वो मिस्त्री बन गया और वो दीवार गिरता भी नहीं, उस पर बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। और दूसरा आदमी ईंटा को रखता है, सेटल मिला के गिर गया, वो दीवार नहीं बना और इसलिए वो मिस्त्री नहीं बना। तो समझिएगा, अगर आपको इंग्लिश में कलाकार बनना है, इंग्लिश में मास्टर बनना है तो शब्द बनाना आना चाहिए। जी हाँ, क्या आना चाहिए? शब्द बनाना आना चाहिए। और हम लोग इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश को रटे ना और फिर भी सीख जाए तो कैसे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो हम लोग देख लिए यहां तक कि शब्द क्या होता है, शब्द कैसे बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखिए बाबू, ध्यान से समझिए कि इस दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड है, फिर से कह रहे हैं, दुनिया में जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है वो इसी 8 ग्रुप में किसी न किसी में आता है। इसी 8 ग्रुप में से किसी न किसी में आता है। वो उसी 8 ग्रुप का जो नाम है उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, देखिए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। All the English words are divided into 8 groups. They do in a sentence. Each group is called parts of speech. यानी हिंदी में समझाए तो अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है उसको टोटल 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। और वो शब्द में सब अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे आप देखोगे कोनो शादी में भोज भात होता है तो उसमें हलवाई आता है, टेंट वाला आता है, गीत बजाने वाला आता है, गीत गाने वाला आता है, सबका अपना अपना काम बटा रहता है और काम बटा हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी होता है। काम बटा हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी होता है। तो जो खाना बनाता हलवाई हो गया, जो टेंट पंडाल लगाता है टेंट वाला हो गया, जो गीत गाने आता है गवैया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से इस पूरे शब्द को भी यानी अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स है उसको 8 कैटेगरी में रखा गया। उस 8 कैटेगरी को क्या बोलते हैं?
पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो दुनिया में जितने भी अंग्रेजी के वर्ड्स है उसको 8 कैटेगरी में बांटा गया और उस 8 कैटेगरी को उसके वर्ड के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटा गया है और उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वो कौन कौन से हैं जरा देखिएगा बोर्ड पे और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला है नाउन। भाई साहब आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा तो आप लोगों को जानकारी हो भी करेगा नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। सर अरे सर पूरा याद है, आप क्या पढ़ा रहे हैं? बाबू ध्यान से देखो और समझो, बाकी पूरी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक झलक देख लेते हैं, एट अ ग्लांस। तो थोड़ा सा कैमरा को उधर घुमा देते हैं क्योंकि वो कट रहा होगा सीन, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स दे डू इन ए सेंटेंस, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उस सब को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया और उसी 8 भाग को यानी उसी 8 ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अगर हिंदी में समझा तो देहाती भाषा में समझिए, अंग्रेजी के जितने भी शब्द है ना उसको 8 भागों में बांटा गया और उस 8 भाग को उसके काम के अकॉर्डिंग बांटा गया। जैसे आप देखोगे किसी के शादी होता है तो उसमें अलग अलग आदमी आते हैं अलग अलग काम करने। जैसे कोई भोज भात बनाने आते हैं, कोई मरवा बनाने आते हैं, कोई वो पूरा क्या कहते हैं पंडाल को सजाने आते हैं, कोई आदमी गीत गाने आते हैं। तो सारे आदमियों का काम अलग अलग होता है। तो उसी काम के अकॉर्डिंग उनको बांट दिया जाता है कि जो खाना बनाएगा वो हलवाई, जो गीत गाएगा वो गवैया, जो पंडाल को सजाएगा वो सजाने वाला। इस तरीके से सारा काम सबको बांट दिया जाता है। तो काम जो करता है, जो काम करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी में भी जितने भी वर्ड्स है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग 8 भागों में बांट दिया गया और 8 भाग का नाम क्या है देखिएगा। पहला है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन वो है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी अंग्रेजी में इसका काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम है। ठीक है, तो देखिए नाउन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे राम किसी आदमी का नाम, राम विलेज जगह का नाम, उसके बाद लव यानी भावनाओं का नाम, जानवरों का नाम काउ डॉग, इसके अलावा जगहों का नाम, किसी वस्तु का नाम, जैसे हमारे सब ये मार्कर है, ये हम शर्ट पहने हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे ये ट्यूब लाइट लगा हुआ है, ये मोबाइल में आप हम लोग को हमको देख रहे हैं आप लोग, तो ये सब क्या है? नाउन है। दूसरी बात प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में जो आता है यानी जो नाउन का काम कर देता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो नाउन का क्या काम है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो प्रोनाउन भी उसकी जगह पर आता है और कहता है भैया तोर काम ज्यादा नहीं है, तुम बार बार आओगे तो तुम अच्छा नहीं लगोगे, तब उसके जगह पर हमको भेजो ना, हम अभी जाएंगे और तुम्हारा काम कर देंगे और थोड़ा सा हमर भी नाम हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन वही करता है कि नाउन के जगह पर जाता है और नाउन के बदले वाला काम करता है। यानी नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन क्या क्या होता है देखिए और समझिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भैया वो है जो, देखो एक बार हम एग्जांपल बताते हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, ये 3 लड़का चोरी करने गया, एगो का नाम था नाउन, एगो का नाम था प्रोनाउन और एगो का नाम था एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन तनी ज्यादा बुद्धिमान था, तेज था, और एडजेक्टिव बेचारा ठीक है ठाक था, उसके साथ गया और तीनों जब चोरी कर रहा था, चोरी किया, जब मालिक देखा तो नाउन और प्रोनाउन भाग गया, एडजेक्टिव बेचारा पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? एडजेक्टिव पकड़ा गया। जब एडजेक्टिव पकड़ा गया तब मालिक पूछा, ए बेटा अब थोड़ा से हम पूछते हैं, तू जो चोरी कर रहा था काहे कर रहा था? तो कहता मालिक देखिए बात ऐसा है, हम आए थे उस सब के साथ ठीक है, लेकिन हम चोरी उड़ी नहीं किए हैं। तो देखिए एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में सारा भेद बता दिया। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। समझ गया? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, और ये नाउन या प्रोनाउन को मतलब उसके बारे में कुछ न कुछ अच्छाई या बुराई बताता है। तो जैसे गुड, बैड, हैप्पी, सैड, न्यू, ओल्ड, कोल्ड, हॉट, ये सब एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आगे देखिए एडजेक्टिव के बाद आता है वर्ब, क्रिया, मम्मी क्रिया, पापा क्रिया। अरे नहीं यार, क्रिया मतलब एक्शन, क्रिया मतलब
एक्शन। अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम क्रिया कर रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो, तुम भी क्रिया कर रहे हो। ठीक है, ये लाइट यहाँ पे जल रहा है, ये भी क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। तो क्रिया मतलब एक्शन। जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, गो, कम, डांस, सिंग, टीच, एक्सेट्रा। यानी जो भी काम होता है या जो दशा को बताता है, जो वर्ड, उसको कहते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। यानी जो एक्शन को बताता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब के अलावा उसके बाद आता है एडवर्ब। अब देखो, जो कहानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव किया था, अब यही काम करेगा ये एडवर्ब। किसके बारे में? तो ये अपनों बारे में बता देगा, वर्ब के बारे में बता देगा, एडजेक्टिव के बारे में बता देगा। यानी हुआ क्या समझो, एक बार नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों गया था चोरी करने, तो एडजेक्टिव पकड़ा गया। एडजेक्टिव पकड़ा गया, उसके बाद जब आया ना, तो एडजेक्टिव बोला वर्ब और एडवर्ब को, ए भैया चलो ना एक जगह चोरी करके आते हैं। आज अभी तीनों फिर से गया चोरी करने। कौन कौन? एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो इस समय जब तीनों गया, तो इस समय एडजेक्टिव बड़ी चालाक था, वो पहली बार पकड़ा गया था, तो उसको सारी बातें याद था कि ये भाई हमको कुछ हो जाए, पकड़ाना नहीं है, तो बड़ी पूछताछ करता है। तो एडजेक्टिव और वर्ब भाग आया। कब? चोरी जब करने गया ना, एडजेक्टिव और वर्ब, तो ये दोनों भाग आया, पकड़ा गया इस बार। कौन? एडवर्ब। एडवर्ब क्या था कि जब वो चोरी कर रहा था ना, तो अपनों जेबी में, झोला में कुछ कुछ भर लिया था, पूरा जेबी फुल था उसका, और बेचारा पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो मालिक पूछने लगा, ए बेटा अब का लेके भाग रहा है तू रे? तो बोला कि देखिए मालिक, बात ऐसा है, हमरा संगे संगे वो जो एडजेक्टिवा है वो आया था, वो सारा भेद बताया था, उसके बाद हम लोग आए, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था ये सब कुछ हो। तब जाकर के एडजेक्टिव को बुलाया गया, एडवर्ब को बुलाया गया, पंचायती हुआ। तो एडवर्ब जो है ना, वो अपनों बारे में बता दिया कि देखिए हम ये झोड़ा भरे हुए हैं, ये सब हम रखे हुए हैं, और एडजेक्टिव भी लिया और वर्ब भी लिया है। तो जरा बताइए, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों के बारे में कौन बताता है? कौन बताता है? एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब बताता है। कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब के बारे में बताना। जैसे जैसे नाउ, देन, हेयर, देयर, फास्ट, स्लोली, एक्सेट्रा। ये वर्ड एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, जो एडजेक्टिव या दूसरे वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे वर्ब को बताता है, या दूसरे अदर एडवर्ब को भी बताता है। इसके अलावा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम है किसी भी वाक्य में दुगो नाउन या दुगो प्रोनाउन या एगो नाउन और एगो प्रोनाउन को जोड़ के रखने का काम है। किसका? 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 इसका, प्रीपोजिशन का। किसका काम है? प्रीपोजिशन का काम है दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ के रखना। इसलिए इसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, यानी संबंध बना के रखने वाला। जैसे एट, ऑन, फॉर, ऑफ, इनटू, बिटवीन, ये सब वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, या नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहते हैं संयोजक अव्यय। इसका मतलब ये एक क्लोज को, यानी एगो छोटका सेंटेंस को एगो छोटका सेंटेंस से जोड़ देता है, या एक बड़का सेंटेंस को छोटका सेंटेंस से जोड़ देता है, या एक छोटका सेंटेंस को बड़का सेंटेंस से जोड़ने का जो काम करता है वो करता है कंजंक्शन। कौन करता है? कंजंक्शन। इसमें कौन सा आता है? एंड आता है, बट आता है, और, व्हेन, व्हाई, इस सब को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एट अ ग्लांस पढ़ रहे हैं, एक झलक देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसको बोलते हैं विस्मयाधि बोधक अव्यय, यानी ये मन के भावनाओं को, फीलिंग्स को बताने वाले होते हैं, इसीलिए इसका नाम है विस्मयाधि बोधक अव्यय। इंग्लिश में इंटरजेक्शन, यानी मन के अंदर की भावनाओं को बताने वाला शब्द। जैसे हुर्रा, अल्लास, ओह, आह, फाई फाई, ब्रावो, वाओ,
ऐसे वाला जो शब्द बोला जाता है, ये सब इंटरजेक्शन के शब्द हैं। ठीक है, किसके शब्द हैं? इंटरजेक्शन के शब्द हैं। तो हम लोगों ने आज वर्ड के इस परिचय वाला, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ये जाना कि शब्द क्या होता है, शब्द को कैसे बनाएंगे, शब्द को इंग्लिश में कितने टाइप से बांटे गए हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी हम लिख दिए थे और हम तो बिना देखे बोल दिए। आप लोग इसको अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी काम के अकॉर्डिंग, फंक्शंस लिख दो। इन ए सेंटेंस ऑल द वर्ड्स of English language are divided into 8 groups and these are called parts of speech। यानी अंग्रेजी के वो जितने भी वर्ड है उसको उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया और जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा, तिबारा, 5 बारा, 10 बारा, जितना बार देखना है देखिए और समझिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा यहां तक 1x पे देखते हुए आए होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।